अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग गुड। आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट है एज माइनर 5th सेमेस्टर अंडर एनईपी 2020। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड एंड तक देखना। सबसे पहले ये जो वीडियो है इसमें आपको एक गुड न्यूज प्रोवाइड करूंगा, वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो सिलेबस है वो आपको कहां पे पढ़ना है, ठीक है, मतलब पूरे सिलेबस की जो वीडियोस हैं वो आपको कहां पे मिलेगी, कौन सा प्लेलिस्ट आपको पढ़ना है, एंड देन जो सिलेबस है उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसमें क्या चीजें हैं, एंड लास्टली जो नोट्स हैं तो उनसे रिलेटेड मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तो वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले गुड न्यूज ये है कि ये जो आपका पूरा सिलेबस है तो इसको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि जो सीबीसीएस वाले थे उनका जो 5th एंड 6th सेमेस्टर में जो उनका इंग्लिश का सिलेबस था तो वही सेम सिलेबस आपका 5th सेमेस्टर में है, ठीक है। उनको 2 सेमेस्टर्स में था 5th एंड 6th सेमेस्टर में, बट आपका ये सिलेबस खाली 5th सेमेस्टर में है। तो उस वजह से क्योंकि सेम सिलेबस है तो ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो सबसे पहले तो ये थी गुड न्यूज। एंड उसके बाद कि आपको सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो जो पुराने प्लेलिस्ट हैं, क्योंकि मैंने 5th सेम एंड 6th सेम का एक मतलब 2 प्लेलिस्ट मैंने इनके बनाए थे, बट आपको उनसे नहीं पढ़ना है। मैंने इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, उसका नेम है 5th सेमेस्टर जनरल इंग्लिश एनईपी 2020। तो आपको इस प्लेलिस्ट से पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो प्लेलिस्ट है तो ये आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस प्लेलिस्ट से आपको पढ़ना है एंड इसमें सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मतलब अगर स्टोरी है या जो पॉइम्स हैं तो उनमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं अबाउट ऑथर या अबाउट टेक्स्ट से रिलेटेड। उसके बाद मतलब या तो समरी एंड अगर पॉइम होगी तो उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, एंड उसके बाद थीम्स जो है वो चाहे स्टोरी हो पोइट्री हो तो उसमें दोनों में थीम्स होते हैं। देन पोइट्री में पोइटिक डिवाइसेस, एंड उसके बाद जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं तो उनके तो मैंने हर किसी मतलब जो भी आपका सिलेबस है तो उसका मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स प्रोवाइड करे हैं, उनकी समरीज प्रोवाइड करी हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करी हैं, पोएटिक डिवाइसेस, थीम्स और भी जो भी मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो उन सभी को मैंने कवर करा है, उनको मैंने कंप्लीट करा है एंड उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। एंड अगर कोई समरी कोई मतलब ऐसा मतलब यूनिट होता है, ठीक है, या कोई ऐसे होता है, कोई टॉपिक ऐसा होता है जो कि बड़ा है, ठीक है, उसको मैंने सबसे पहले क्या किया है कि उसकी एक बिग समरी बनाई है, ठीक है, मतलब एक डिटेल्ड समरी बनाई है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद रिवाइज करने के लिए, आपके रिवीजन के लिए मैंने एक शॉर्ट समरी जो है उसका भी वीडियो बनाया है, ठीक है। तो वो भी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है उसमें सारी चीजें सीक्वेंस में मैंने रखी है, ऑर्डर में मैंने रखी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद हम सिलेबस जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस में है आपका यूनिट 1, उसमें क्या है कश्मीरी लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले कश्मीरी लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, तो ये आपका यूनिट 1 है। इसमें मतलब जो भी इसमें चीजें हैं वो एक्चुअली कश्मीरी में लिखी गई है, बट उनको फिर ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, एंड वो जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है वो आपके सिलेबस में है, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इसमें चीजें इंग्लिश में ही होगी। सबसे पहले आपके सिलेबस में शॉर्ट स्टोरी अमीन कामिल की द क्वेश्चन ऑफ द हेड। ये जो शॉर्ट स्टोरी है द क्वेश्चन ऑफ द हेड, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करी हैं, जिसमें मैंने पहली वीडियो में इसकी समरी को डिस्कस करा है, एंड देन मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सॉरी थीम्स को डिस्कस करा है, एंड उसके बाद जो मेरी 3rd वीडियो थी उसमें मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करा है। यहाँ पे आई सजेस्ट वन थिंग कि अगर आपको कहीं और चैनल से पढ़ना है, किसी और चैनल से पढ़ना है, तो वो डेफिनेटली आपका खुद का डिसीजन है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी, बट एंड कॉलेज में तो आप पढ़ते ही हो, बट मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आप ये जो वीडियो है तो क्वेश्चन ऑफ द हेड जो वीडियो है तो एटलीस्ट इसको जरूर कंसिडर करना, इसको जरूर मेरी चैनल पे एक बार पढ़ना। अगर आपको इसको पढ़ने के बाद लगे कि ये इस चैनल से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरी चैनल से मत पढ़ो, बट अगर आपको लगता है इसको पढ़ने के बाद कि यहां से हमें कोई हेल्प मिलने वाली है तो आप डेफिनेटली इस चैनल से स्टिक रहो, ठीक है। तो आपको जरूर हेल्प होगी एंड इस चैनल से जरूर कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये थी। उसके बाद जो आपका सेकेंड सेक्शन है दैट्स पोइट्री, इसमें 3 आपकी पोइम्स हैं। अबा खातून की पोइम है ईच इंस्टेंट योर सेपरेशन प्रेज ऑन मी, इसको भी मैंने डिस्कस करा है प्लेलिस्ट पे, ये भी आपको मिल जाएगी। इसके थीम्स को, इसके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको, एंड देन समरीज वगैरह। जो वत्सुन है वो क्या है, तो वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है इस पोइम में,
तो उसको भी मैंने डिस्कस करा है। एंड देन टेक्सचुअल क्वेश्चंस के आंसर्स, उसके बाद अब्दुल अहद आज़ाद की पोएम है द रिवर, तो उसको भी मैंने डिस्कस करा है, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है उनको डिस्कस करा है। देन रहमान राही की पोएम है आफ्टर 10 ईयर्स, तो इसको भी मैंने डिस्कस करा है, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करा है, ठीक है। उसके बाद है पोएट्री जो कि ऑलरेडी इंग्लिश में ही है, ठीक है। तो एमिली डिकिंसन की 2 पोएम्स हैं आपके सिलेबस में, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, बहुत ही शॉर्ट पोएम है। उसके बाद बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, तो इसको भी मैंने डिस्कस करा है, सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इनको डिस्कस करा है, इनके पोएटिक डिवाइसेस, थीम्स, समरीज, एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी। उसके बाद एड्रियन रिच की पोएम है ऑट जेनिफर्स टाइगर्स, इसको भी डिस्कस करा है। एंड देन पाब्लो नेरुदा की पोएम है ओ अर्थ वेट फॉर मी, तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। ये भी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा, प्रॉपर ऑर्डर में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपके हैं 2 एसेज, यहां पे जो पहला एसे है जेडी स्मिथ का स्पीकिंग इन टंग्स, तो ये पर्सनली जो भी मैंने अभी तक सिलेबस डिस्कस करा है तो उसमें पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगा। ये जो स्पीकिंग इन टंग्स है इसका जो सिलेबस है, ये जो टेक्स्ट है इसका, तो उसको एक बार खुद से कोशिश करना पढ़ने की, तो फिर मेरी चैनल से पढ़ना, तो तब आपको रियलाइज होगा कि इस पे कितनी ज्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। ये चीज आप खुद से एक बार देख लेना, स्पीकिंग इन टंग्स को इसका जो टेक्स्ट है उसको एक बार पढ़ लेना, फिर देखना कि आपको कितनी चीजें इसमें समझ आती हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीकिंग इन टंग्स है तो ये 2 मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 की 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शायद 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड है, यस। तो इस पे मैंने पहले तो 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने पहले पार्ट की डिटेल समरी को डिस्कस करा है, उसके बाद दूसरे पार्ट की डिटेल समरी को डिस्कस करा है, एंड उसके बाद एक शॉर्ट समरी की एक ब्रीफ समरी उसको भी डिस्कस करा है। देन है आपका जेन गोडॉल की एक और ऐसे, उसका नाम है द कोविड-19 पैंडेमिक, तो इसका भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, ठीक है। डिटेल समरी में उसकी मैंने इसकी डिस्कस करी थी। उसके बाद जो शॉर्ट समरी है उसको भी डिस्कस करा है, देन थीम्स को डिस्कस करा है, उसके बाद जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है तो उनके आंसर्स को डिस्कस करा है। तो ये सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो के बिगिनिंग में ही मैंने ये चीज बोली थी कि नोट्स से रिलेटेड मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, वो ये है कि जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, बट जो नोट्स है वो आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 50 रुपीज, ठीक है। जो 50 रुपीज है वो इतना भी कोई बिगर अमाउंट नहीं है, क्योंकि 50 रुपीज तो इंसान एक दिन में ही खत्म कर देता है, ठीक है। तो आज के टाइम पे 50 रुपीज उतना कोई बिगर अमाउंट नहीं है, बट ये श्योरली मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करूं, ठीक है। वो आपको पता चलेगा खुद ही कि जब आप पढ़ोगे कि मतलब जो नोट्स हैं तो उनके ऊपर कितनी मेहनत लगी है, जो वीडियोस हैं उनके ऊपर कितनी मेहनत लगी है, ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये उतना कोई बिगर अमाउंट नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट से अगर आप नोट्स लाते हो, बुक्स लाते हो, तो वो आपको 100 के ऊपर ही मिलेगा, बट यहाँ पे आपको 50 रुपीज में सारी चीजें मिल रही है। जो वीडियोस हैं वो तकरीबन 40 के करीब वीडियोस हैं, उन 40 वीडियोस के नोट्स जो है वो आपको खाली 50 रुपीज में मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये उतना भी कोई बिगर अमाउंट है। एंड एक और चीज, जो भी नोट्स परचेज करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए एक स्पेशल एक और चीज है, वो ये है कि उनको एक मौका मिलेगा कि वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक मौका उनको मिलेगा कि मतलब उनका कोई भी डाउट है जो मैंने सिलेबस में या जो मैंने अपनी वीडियोस में नहीं कवर करा होगा, तो वो मुझे वो पूछ सकते हैं, बट खाली सिलेबस से रिलेटेड कोई और चीज के लिए मुझे प्लीज कॉल मत करना। जो बॉयज हैं वो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, एंड जो गर्ल्स हैं क्योंकि उनका सेंसिटिव मसला होता है तो वो मीडियम रख सकते हैं। मीडियम इन द सेंस कि अगर उनका कोई भाई है तो उसको पास में रख सकते हैं, या जिनके ऊपर उन्हें ट्रस्ट हो तो उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मुझसे बात कर सकते हैं, सिलेबस से रिलेटेड खाली, बाकी और किसी चीज से रिलेटेड नहीं, ओके। उसके बाद ये प्रीमियम पे मैंने क्यों रखा है, या मतलब 50 रुपीज आपको क्यों पे करने पड़ेंगे। पहली चीज कि इसके ऊपर मेरी मेहनत बहुत लगी है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट और बनाऊं, ठीक है, ऐसे ही नोट्स बनाऊं, वीडियोस बनाऊं, तो श्योरली मुझे ये चीज मोटिवेट करती है। उसके बाद अगर मैं इनको फ्री में रखता तो इनकी जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाती है। जब आपको किसी चीज के लिए पे करना पड़ता है तो आप उसकी कदर को समझते हो, ठीक है, तो आप इन चीजों को सीरियसली लोगे, वरना अगर आपको फ्री में सारी चीजें मिलेगी तो आपको कभी भी इस चीज की कदर नहीं पता चलेगी। तो ये दूसरा रीजन है, ठीक है। उसके बाद ये क्यों जरूरी है इनको परचेज करना, ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 38 या 40 के करीब वीडियोस हैं, तो एग्जाम के टाइम पे आप कहाँ फिर सारी जो वीडियोस हैं उनको रिवाइज करोगे, ठीक है। तो बेटर है कि जो नोट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, ताकि आपको इजीली सारी चीजें अच्छे से रिमाइंड हो जाए, तो आप इनको इजीली रिवीजन कर सको, ठीक है। बट स्टिल सेइंग कि कोई फोर्स नहीं है, अगर कोई नहीं परचेज करना चाहता तो मैं यहां से कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, बट हाँ मैं बोल रहा हूं जिसको करना है वो करे, क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा एंड उसे बहुत बेनिफिट मिलेगा नोट्स को परचेज करके, ठीक है।
तो स्टिल सेइंग किसी के लिए फोर्स नहीं है, ठीक है। तो बस मुझे यही चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें ऐसी बतानी थी जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई, एंड सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। बस बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो ताकि आपको, क्योंकि ये माइनर सब्जेक्ट है तो ये आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी जो टाइम है वो आप जो कोर आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करो। तो बस वीडियो यही तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।